शब्द की उत्पत्ति कौन करेगा? बिना वाणी अभिव्यक्ति कैसे हो पाएगी? जब ब्रह्मा और विष्णु को प्रेरणा हुई कि देवों के लिए महादेव ही इस सृष्टि में शब्द की स्थापना कर सकते हैं, शब्द ब्रह्म का दान दे सकते हैं। परंतु शिव का समय अधिकतर समाधि में ही व्यतीत होता था। जगत में वेद की स्थापना के लिए, मनुष्यों में प्राणियों में सत्य, प्रेम और करुणा की भावना प्रकट करने के लिए, शब्द को देह देने के लिए महादेव को समाधि से जगाना अति आवश्यक है। जब ब्रह्मा विष्णु और सारे देवताओं ने महर्षि पाणिनि को प्रेरणा की कि वो महादेव को प्रसन्न कर जगत में शब्द प्रकट करने की प्रार्थना करें। महर्षि पाणिनि की निष्क्रिय एवं जगत कल्याण की भावना से की गई तपस्या ने भगवान शिव की समाधि में विघ्न डाला। महादेव की समाधि असमय भंग हो गई। महादेव की जागते ही उनका रौद्र रूप प्रकट हुआ और उन्होंने अपना नाद शस्त्र डमरू उठाया और भयंकर तांडव करने लगे। इतना भयंकर तांडव किया कि पृथ्वी हिलने लगी, आकाश में बिजलियां कौंधने लगी। पृथ्वी को हिलते देख ब्रह्मा ने सोचा, कहीं प्रलय की वेला तो नहीं आ गई। चारों तरफ समुद्र में तूफान आ रहा था। हवाएं चक्रवात का रूप लेकर आकाश की ओर बढ़ रही हैं। पूरी पृथ्वी अपनी धूल पर ऐसे डोलने लगी मानो पृथ्वी समुद्र पर तैर रही हो। तब महादेव ने अपना डमरू बजाया और असमय समाधि में हुए विघ्न के कारण तांडव करते हुए अपने इस नाद से संसार को बधिर कर देंगे, इस सृष्टि को समाप्त कर देंगे और उसकी तीव्रता को प्रकट करते हुए प्रचंड एवं भीषण गंभीर ध्वनियां पैदा करते हुए भयंकर डमरुनाद किया, जिससे प्राणी मात्र की श्रवण इंद्रियां लुप्त हो गई। नाद इतना भयावह था कि प्राणी मात्र के कर्म भेद हो गए। कुछ काल के लिए यह स्थिति बन गई। महादेव तांडव करते हुए अपने उग्र नाद वाद्य से कुछ ऐसी शाब्दिक रचना की जो आज इस मंडल पर शब्द और श्रवण का कारण है, जिसे महर्षि पाणिनि ने अवरुद्ध हुई अपनी श्रवण इंद्रियां पुनः जागृत होने पर शब्दों में भिगोया। जगत कल्याण के लिए महादेव की प्रेरणा से नाद वाद्य से निकली हुई ध्वनियां जो आज इस संसार में व्याप्त है। इस भूमंडल पर कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा
ऋ एयों अयो अयवर लम न्यमगणनम जब गणदश जब गणदश खपचटत चटत कपय शशर हल इससे शब्द की संरचना हुई और डमरू ने जिस प्रकार की 14 श्रेष्ठ परमात्मा शिव ने जगत को दिए वो आज सभी की अभिव्यक्ति का कारण है। इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि ऐसा मन्त्यादितः अकारादि सकार उच्चारणार्थ लण्मन्येऽपि तत्संज्ञकः। शिव के नाद तांडव के बाद संज्ञा संधि औष्ठ जिह्वा कंठ नासिका पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग आदि वर्णों की उत्पत्ति के स्थान तय हुए। वाणी में व्यापकता आई, वाणी की श्रेणियां निर्धारित हुई, वर्ण का लिंग तय हुआ। मुख और नासिका से एक साथ उच्चारित होने वाले वर्णों की उत्पत्ति हुई जो लघु सिद्धांत ओम में संक्षिप्त रूप से वर्णित है, जिसका विस्तार सिद्धांत ओम में प्रतिपादित हुआ है, जिसे हम अल्प समय में अभिव्यक्त नहीं कर सकते। शिव के नाद तांडव के उपरांत महर्षि पाणिनि ने शब्द की रचना की और अक्षर को रूप देने के लिए प्रथम प्रार्थना की। नत्वां सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनि प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। महर्षि पाणिनि ने विनय कर लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की, जो आज इस जगत में सर्व भाषाओं का मूल है, जो कि सनातन है, शाश्वत है। नृत्यावसाने नटराजराज ननादगत्वां नवपञ्चवारम् उद्वर्तु कामान् सनकादिसिद्धे एतद्विमर्शे शिवस्तुजातम्। त्वं त्रिभुवनगुरुवे वखाना आनजीवपावरकारणः विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। नमस्कार। विश्वास स्वरूप में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जिन पर्यटकों के पास व्यूइंग गैलरी और आत्ममंथन का टिकट है, वो कृपया शिव प्रतिमा की ओर शीघ्र प्रस्थान करें। यह कुछ ही समय में बंद होने वाला है। धन्यवाद। नमस्कार। Welcome to Statue of Belief. All guests who have viewing gallery and Atmanthan tickets, please rush towards the statue. It's going to close shortly. Thank you. नमस्कार। विश्वास स्वरूप